अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर परिवार में शांति बनी रहे तो अपने घर में ज्योतिषी और तांत्रिक को कभी मत घुसने देना। इन्हें घर के दरवाजे से ही सलाम करके विदा कर देना, कारण कि जिन घरों में इनका आना जाना शुरू हो जाता है उन घरों की शांति भंग हो जाती है। महिलाएं सबसे पहले इनका शिकार होती हैं। अगर एक बार पंडित जी का पतरा खुल गया तो फिर पतरा खुलता ही चला जाता है और खतरा बढ़ता ही जाता है। पुत्र चार तरह के होते हैं। एक लेनदार पुत्र, पिछले जन्म का लेनदार था, पुत्र होकर आ गया, अब उसे पढ़ाओ लिखाओ विवाह करो, उसका लेन देन पूरा होगा और वह चल बसेगा। दो, दुश्मन पुत्र, पिछले जन्म का दुश्मन भी पुत्र होकर आ जाता है, ऐसा पुत्र कदम कदम पर दुख देता है। तीन, उदासीन पुत्र, ऐसा पुत्र माँ बाप को ना सुख देता है ना दुख, बस कहने को पुत्र होता है। चार, सेवक पुत्र, पिछले जन्म में तुमने किसी की सेवा की, वही तुम्हारा पुत्र बनकर आ गया, ऐसा पुत्र माँ बाप को बड़ा सुख देता है। मैं सूरत था, वहां एक बुढ़िया ने कहा, मुनि श्री आपके आने से मुझे परेशानी हो गई। मैंने पूछा वो कैसे? बुढ़िया बोली, मैं और मेरी बहू रोज सुबह प्रवचन में, दोपहर तत्व चर्चा में और शाम को आनंद यात्रा में आते हैं। मैंने कहा यह तो अच्छी बात है, मगर इसमें परेशानी की क्या बात है? बुढ़िया बोली, परेशानी यही है कि जब से आप सूरत आए हैं तब से बहू से झगड़ने तक का समय नहीं मिल रहा है। हंसी। मैंने कहा अम्मा, फिर तो मुनि तरुण सागर का सूरत आना और तुम्हारा सत्संग सुनना सार्थक हो गया। पैर से अपाहिज एक भिखारी सदा प्रसन्न और खुश रहता था। किसी ने पूछा, अरे भाई तुम भिखारी हो, लंगड़े भी हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश रहते हो, क्या बात है? वह बोला, बाबूजी, भगवान का शुक्र है कि मैं अंधा नहीं हूँ, भले ही मैं चल नहीं सकता पर देख तो सकता हूँ। मुझे जो नहीं मिला मैं उसके लिए प्रभु से कभी कोई शिकायत नहीं करता, बल्कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद जरूर देता हूँ। यही है दुख में से सुख खोजने की कला। अपनी मेहनत और गाढ़े पसीने की कमाई को अपनी धर्म पत्नी के हाथों में सौंप देना, क्योंकि घर की असली लक्ष्मी तो वही है। जो लक्ष्मी तिजोरी में बैठी है वह तो हमेशा खड़ी है, मगर घर की लक्ष्मी तो जीवन भर साथ देने वाली है। जो व्यक्ति बाजार की लक्ष्मी धन लक्ष्मी से शराब पीता है और घर आकर गृह लक्ष्मी का अपमान करता है, उसके साथ गाली गलोच मारपीट करता है, तो वह जिंदगी में दोनों लक्ष्मी से वंचित हो जाता है। उसकी तिजोरी की लक्ष्मी तो सामने के दरवाजे से निकल जाती है और घर की लक्ष्मी पीछे के दरवाजे से चली जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है। 54 करोड़ युवा इस देश में रहते हैं, मगर मुझे लगता है कि भारत बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा है, कारण कि हमें आज भी अतीत की घटनाओं और कथाओं को सुनने सुनाने में आनंद आता है। याद रखिए, जब मनुष्य बीते हुए समय को सुनाने में आनंद लेने लगे तो समझना चाहिए बुढ़ापा शुरू हो गया है। बूढ़े अतीत में जीते हैं, बच्चे भविष्य में जीते हैं, युवा तो वह है जो वर्तमान में जीता है। एक चोर था, वह प्रतिदिन महावीर स्वामी के प्रवचन सुनने जाता था। प्रवचन सुनता और जब प्रवचन समाप्त होता तो वहीं से चोरी करने निकल जाता। एक दिन महावीर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? चोर ने उत्तर दिया, प्रभु, प्रवचन सुनने से पर लोग सुधरता है और चोरी करने से एक लोग सुधरता है। अकेले प्रवचन सुनने वाले केवल एक लोग सुधारते हैं, मैं तो दोनों सुधार रहा हूँ। बड़ा अक्लमंद चोर था, बिल्कुल आज के नेताओं की तरह। अगर आप युवा दंपति हैं तो मेरी एक नसीहत ध्यान में रखिए। आज घर के बूढ़े ज्यादा बोलते हैं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, बस तुम इससे सबक ले लो कि कल जब तुम बूढ़े होगे तो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलोगे, अभी से कम बोलने का अभ्यास शुरू कर दो। वाणी को लगाम दो, कारण कि जीवन में अधिकतर संघर्ष इसी से होते हैं। वाणी वीणा का काम करे तब तो ठीक है, मगर जब बाण का काम करने लगती है तो जीवन में महाभारत मच जाता है। पता है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां लंबे समय तक जीती हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में विधुर से ज्यादा विधवाएं हैं।
कारण कि स्त्रियां समर्पण में और पुरुष अकड़ में जीते हैं। जो अकड़ में जीता है वह जल्दी टूटता है। दांत जल्दी टूटते हैं, पता है। जिन्हवा कहाँ टूटती है। यह भी सच है कि पागल खानों में महिलाओं से ज्यादा संख्या मर्दों की है। वजह, महिलाएं थोड़ा थोड़ा पागल रोज हो लेती हैं। दुख और क्रोध आया तो रो लिया, बच्चे को पीट दिया, लेकिन मर्द मूछों के चक्कर में रोता तक नहीं है। दुख पीड़ा को अंदर ही अंदर दबाता जाता है। फिर एक दिन विस्फोट होता है और वह पूरा पागल हो जाता है, और फिर पागल खाना ही उसका ठिकाना होता है।